पावर हाउस। पावर हाउस किस किस कोशिका को पावर हाउस के नाम से जाना हाउस? तो ऐसा सोच के दंड से बोलो किसको? हाँ, जैसे आए बारात एक बाद ही भोजन मिला। क्या मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका ओवरऑल सब चीज में सबसे बड़ी कोशिका सबसे छोटी मानव में सबसे छोटी कोशिका सुनो ध्यान है सुनो। कोई अगर पूछता है कि मानव यानी मनुष्य में सपोज करो मेल यानी पुरुषों में कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो सबसे छोटी कोशिका पुरुषों में पाई जाती है जिसे स्पर्म कहते हैं, स्पर्म। और महिलाओं में सबसे बड़ी होती है जिसको हम ओवरी कहते हैं, ओवम, जिसको अंडाणु कहते हैं। ठीक, दोनों कोशिका मानव में ही पाई जाती है, लेकिन बशर्ते जो छोटी सबसे कोशिका है वो मनुष्य में मतलब मेल में पाई जाती है और सबसे बड़ी ओवरी महिलाओं में। ठीक, आज से याद रखना। और दूसरी बात, कोशिका का कार्य टोटल पूरे जुबानी एकदम दिमाग में होना चाहिए। एक देखो एक किसी भी चीज किसी भी चीज को अगर कहा जाता शिद्दत से अगर याद करोगे, शिद्दत से चाहोगे तो जरूर याद होगा, और अपने दिमाग में भरने के लिए उसको बार बार तुमको पढ़ना होगा। याद मत करो, अगर याद करोगे तो फिर निश्चित है वो तुमको याद नहीं होगा। तुम उसको पढ़ो। जैसे सपोज करो तुम अपने गांव का नाम, अपना नाम, मौसी मौसा का नाम कभी याद की हो नहीं, उसको कंटिन्यू लेती हो। जैसे पापा का नाम बार बार लेती हो, भैया का नाम बार बार लेती हो, तो तुम्हारे दिमाग में वो सेव हो जाता है। तो याद करना मतलब याद करना एक अलग क्रिया होती है। याद करना मतलब दिमाग को प्रेशर दे रही है, जबरदस्ती कर रही है। सपोज करो एक दिन जिम जाने से अगर कोई व्यक्ति हेल्थी हो जाए, बॉडी बिल्डर हो जाए, तो सभी लोग रोज एक दिन जाके बॉडी बिल्डर हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रतिदिन जाना पड़ेगा तुमको, यानी प्रतिदिन तुमको अच्छा एक दिन जब कोई जिम सीखने जाता है तो सीखना जाते हैं तो पहले क्या करते हैं, कभी एक दिन आधा हाफ कोई भी काम थोड़ा थोड़ा करके आ लेते हैं, दूसरे दिन जाते थोड़ा सा बढ़ा के कर लेते हैं। ठीक, ऐसे कंटिन्यू करते करते तब उनका अभ्यास होता है। तो किसी चीज का अभ्यास होना चाहिए। तुम याद मत करो, हम खुद कह रहे नहीं याद करो, ना ही हम तुमको प्रेशर देंगे तुम कल ही सुनाओ, तो हमसे समय ले लो। कोई भी टॉपिक है 1 हफ्ते समय ले लो, एकदम फ्रीडम के साथ, एकदम जब तक तुम्हारे लिए एकदम हलवा ना हो जाए। कैसे, किसी एग्जाम को लेने से पहले हमको कितना दिन का समय मिलता है, साल भर का, ताकि तुम एग्जाम में बैठो तो कोई भी डाउट ना रह जाए। उसी तरह सपोज करो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक है, उसको पूरे दिमाग में भर लो। हम क्या बताए थे कि न्यूरॉन की संख्या होती है 12 बिलियन, अब प्रतिदिन 10,000 कम होते हैं, प्रतिदिन 10,000 माइनस होते हैं। तो सोच लो एक दिन तुम अगर नहीं पढ़ रही हो तो 10,000 माइनस हो रहे हैं, चाहे तुम काम करो या ना करो। जैसे तुम्हारे अकाउंट में पैसे हैं, 10,000 रख दिया जाए, सपोज करो 1 करोड़ चाहिए, करोड़ 1 करोड़ तुमको दे दिया जाए और कह दिया जाए 1 करोड़ तुम 10 दिन में खर्च करना है, नहीं करोगे तो प्रतिदिन तुम्हारा 10,000 माइनस होगा। तो तुमको क्या करना होगा, तब वो पैसे का इस्तेमाल करना शुरू करोगी नहीं, सोचोगी ये तो रोज कम हो जाएगा, ऐसे करते करते तुम्हारा पैसा अपने आप चला जाएगा। तो तुम क्या करोगे, रोज कंटिन्यू इस पर हाली हाली खर्च करोगी, सोचोगी हमको करना क्या।
तो फिर अपने दिमाग में 12 बिलियन रखा नहीं रहेगा और रोज 10,000 माइनस हो जा रहे हैं। तो इस पर ध्यान दो कि 10,000 रोज हमारे, समझ लो तुम्हारे पास पैसा है, जिस दिन एक खत्म हो गया उस दिन तुम खत्म हो गए। क्योंकि बुढ़ापा में देखना, जो तुम्हारे घर बुजुर्ग होंगे उनका दिमाग कम, तुम देखना बहुत 10 बार बोलोगे तो 5 बार उसका रिप्लाई करते हैं, क्योंकि उनका क्या है, न्यूरॉन की संख्या कम हो गई है। उनकी गलती नहीं। देखो बुढ़ापा बचपना एक जैसा होता है, बुढ़ापे में उस न्यूरॉन होता नहीं। अब बचपन में हम लोग इसका प्रयोग करते नहीं। सपोज करो है उसमें था तो ये नहीं, इसमें नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। माल बात तुम्हारे पास पैसा है तो तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, लेकिन कल नहीं रहेंगे तब क्या करो, सोच कर आ जाओगे। सोच लो, अगर आज तुम लोग का इस समय मतलब 8-9 में जो भी हो, 8 में अगर इंग्लिश का बेस अच्छा हो जाएगा तो तुम 8 इस समय तुम्हारे पास न्यूरॉन की संख्या भी अधिक है, याद करने की क्षमता भी अधिक है। आज अगर रख लोगे, न्यूरॉन तुम्हारे पास है, मतलब तुम्हारा समय तुम्हारे पास है, समय तुम्हारे अपने अंदर रखे तो उसका इस्तेमाल तुम्हें करना है। तो क्या करो, आज इंग्लिश का बेस बना लो, इंग्लिश को अच्छे से रीड कर लो, ताकि आने वाले समय में तुमको इंग्लिश ना पढ़ना पड़े। मैथ को पढ़ लो। हम मानते हैं रीजनिंग जीके के जो है जीके टॉप होता है, ये आज है कल बदल जाएगा। मान लो जो वर्तमान में घटना चक्र में आती है वो आज है कल बदल जाएगा, तो उसको छोड़ो। लेकिन मैथ इंग्लिश को तो बना सकते हैं, साइंस तो यही रहेगा। यही फिर भी आज भी पूछ रहा है कोशिका का अध्ययन, और उस समय भी कोशिका का अध्ययन करने वाला बदलेगा नहीं, खोजकर्ता बदलेंगे नहीं, माइक्रोकंडिया बदलेगी नहीं, यानी सब कुछ सेम पैटर्न वही रहेगा। बस हमको समय नहीं रहेगा हमारे पास, तब हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारी होगी। तुमको बीए का अलग, इंटर का अलग, सब एग्जाम की तैयारी। तो इस समय तुम्हारे पास पूरा फुल टाइम है, उस चीज का अच्छे से प्रयोग करके और उस 1 करोड़ की बात अपने दिमाग में भर लो। 1 करोड़ आज है, प्रतिदिन 10,000 माइनस हो जा रहे हैं, और एक दिन अगर नहीं पढ़ रही हो तो 10,000 माइनस, सुबह में फिर 10,000 फिर माइनस, ऐसे करते करते 12 बिलियन आसानी से खत्म हो जाएंगे। और यही कारण है कुछ लोग बेरोजगार हैं और कुछ लोग कम उम्र में अधिकारी बन बैठे। जो शुरू से अपना बेस तैयार किए वो अधिकारी हैं, और जो नहीं कर पाए वो भिखारी है। मतलब कमजोर है। नहीं भीख मांगना, काम करना भीख है। किसी से तुम कार्य मांग रही हो, मान लो हम किसी घर गए, कह जा रहे थोड़ा सा काम लगा देना, तो क्या है, भीख नहीं है कि नहीं? भीख वो भी भीख ही है। राजा अलग होता है। राजा का कार्य होता है कार्य कराना या कार्य देना। अब भिखारी का काम क्या होता है, मांगना। तुम कहीं भी जाओगे, अगर किसी से कार्य मांगोगे नहीं, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमको नहीं तो कुछ कोई फैक्ट्री में लगा दीजिए, कम में मिलेगा हम करेंगे, हमको खेतों में लगा दीजिए हम कटिएवा करेंगे। तो इस तरह से वो मांगना है। और तुमको खोजते हुए नौकरी आ जाए तुम्हारे पास, तो किस्मत क्या? अरे अपनी मेहनत की बात है, किस्मत का। हमारी किस्मत खराब है, कैसे कैसे नहीं मान सकते? हमने क्या किया, हमारे देखो हम अपने कमी को बता रहे हैं, हमने स्टार्ट बहुत लेट किया। आज बेरोजगार है तो हम अपने आप को मान रहे, खुद मान रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं। किस लिए बेरोजगार हैं? क्योंकि हमने स्टार्ट पढ़ाई लेट किया। हमको लमसम 8वीं तक हमको कुछ नहीं, कोई हमारे आगे ड्रीम था ही नहीं कि हमको ये करना है। हमने 9वीं के बाद सोचा कि हम हाई स्कूल, लमसम हाई स्कूल खींच सकते हैं, उससे ज्यादा हमें पढ़ाई नहीं हो सकता। जब हाई स्कूल पास किए तो सोचे इंटर तक खींच सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं खींच सकते। इसके करते करते जब हम इंटर पास किए तब हमारा ड्रीम बनते गया कि भाई इसके आगे भी हमको कुछ पढ़ना है। तब हम बीएससी में नाम लिखा। बीएससी के बाद भी थोड़ा सा ड्रीम डाउन हुआ, फिर लगा यार भाई इतना पैसे वाले तो है नहीं। उस समय 1,600 रुपये फीस था मंथली, हॉस्टल में खर्चा अलग है, मतलब सब सपोज करो तो 5-7-8 हजार रुपये का खर्चा बैठ जाता है।
उतना हमारे पास था नहीं, तो हमको बीच में छोड़ना पड़ा। फिर हमने सोचा कि भाई एक अब छोटे अधिकारी के लिए मेहनत करना, बड़े अधिकारी के लिए दोनों टॉप था। हमने सोचा कि लाओ ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, एक बड़े अधिकारी के लिए तुम्हें ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर तुम बड़े पोस्ट में जाना चाहती हो, कांस्टेबल तक रहोगी तो इंटर फर्स्ट क्लास चलेगा, लेकिन जब उससे आगे अधिकारी, जैसे अगर तुम दरोगा बनना चाहती हो और उच्च अधिकारी डीएम आईएएस पीसीएस डी सब में जाओगे तो ग्रेजुएशन मांगेगा, उसमें ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, उसके बाद तुम फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो सोचो जब हम बीए पास करेंगे तो हमारे पास टाइम कम होगा, क्योंकि बीए पास करोगे तो तुम लमसम 18 19 साल 20 साल, 20 साल का लमसम सब हो ही जाते हैं। 20 साल के बाद तुम्हारे घर क्या जिम्मेदारी आएगी, कहेंगे कि भाई अब हमारे घर की बिटिया सियान हो गई, इसकी शादी करना है। 1 साल देखो, बीए करने के बाद तुमको 1 से 2 साल मिल सकता है, इससे ज्यादा गार्जियन देंगे नहीं। वो भी बात अलग है भाई, हो सकता है वो भी ना दें, वो अलग की बात है, तुम्हारे पर ट्रस्ट करने वाली बात है। तो अगर ये चीज तुम्हारा सिलेबस, अगर साइंस इस समय से तुम्हारा अच्छा रहेगा और इंग्लिश अच्छी रहेगी और मैथ अच्छा रहेगा, तो ये तुम बीए पास करोगे तो अधिकारी बन सकते हो। ये एग्जाम देने जाओगे तो हल्का है, क्योंकि यही सब पूछता है, 8वीं या 7वीं का चीज पूछता है। एक आईपीएससी की तैयारी करने के लिए इतिहास पूछता है 8 का, 5 का इतिहास पूछता है। वो देखना चाहता है कि तुम्हारे पीछे, तुम्हारा माइंड कितना पीछे रीड कर रहा है, या तुमको बैक जाना पड़ता है, वही कॉपी जो 8 में आज पढ़ रहे हैं वही तुमको उस समय भी पढ़ना पड़ेगा। तो मैथ और इंग्लिश साइंस ये तीनों तुम्हारे लिए समय है। स्कूल में तो सारा सब्जेक्ट चलता ही है, लेकिन इन तीनों पर अगर तुम्हारा ध्यान अच्छे से आकर्षित होगा तो निश्चित है कम उम्र के अधिकारी तुम लोगों में से कोई एक होगा, सबसे कम उम्र में। ये भी एक रिकॉर्ड होता है, कोई 10 अटेम्प्ट निकालने के बाद 3 3 4 4 अटेम्प्ट लग जाता है अधिकारी बनने के लिए। एक यूपीएससी का कोई कोई 18 19 अटेम्प्ट में नहीं हो पा क्लियर हो पाता है, एक एसएससी 9 9 10 10 अटेम्प्ट ले लेती है। जैसे हम लोगों के लिए तो ओवरऑल हमेशा दे सकते हैं, लेकिन अब तो एज है 30 साल, मान लो 18 पास की तो 18 पास होने के बाद मान लो 20 साल के बाद अगर तुम एसएससी दे रही हो, तब भी तुम्हें 10 10 अटेम्प्ट दे सकती हो आराम से। तो सोचो अगर एक अटेम्प्ट में तुम्हें वो चीज मिल जा रहा है तो 10 दिन मेहनत करने की क्या जरूरत है। 10 साल में जो चीज तुम पा रही हो तो 10 साल तुम्हारा जॉब में भी माइनस होगा। 18 में तुम नौकरी पा गई हो, 18 साल ये तुम्हारा हुआ। 18 में अधिकारी मान लो, सपोज को 18 साल ये तुम्हारा तैयार हो, 18 नहीं हम मान लेते 20 साल, 20 साल में तुम नौकरी पा गई हो, तो समझ लो 40 साल तुम्हें ड्यूटी करना है। और 30 साल में पाओ तो 30 साल में फिर ड्यूटी निकाल देंगे सब। तो ये जो बीच वाला गैप है, क्योंकि अब हम लोग के पास जो जिम्मेदारी है, तुम्हें पढ़ाना है, फिर अपने पढ़ना है, फिर जाके एग्जाम देना है, तो एग्जाम कहाँ से क्लियर होगा। हमने उस जो समय हमें पढ़ना चाहिए उस समय हम तो गवा चुके हैं। तो इस एक अधिकारी बनने के लिए टाइमिंग अच्छी है। देखो आज एक चीज और ट्रिक है, 21 दिन तुम मेहनत कर लो अपने आप पर, 22वां दिन तुम्हारा है निश्चित है। और वो भी एक कहा गया 45 दिन मेहनत कर लोगी तो फिर और कर दे, लेकिन अगर ये 90 दिन कर लोगे तो फिर लाइफ टाइम तुम्हारा है। क्या समझे, 21 दिन करोगे तो 22वां दिन तुम्हारा है, मतलब फिक्सिंग रहेगा, छोड़ोगे बीच में तो छूट जाएगा। लेकिन 45 दिन करोगी तो फिर कुछ और बेस बढ़ा। लेकिन 90 दिन अगर लगातार किसी कार्य को कर लो तो फिर लाइफ टाइम तुम्हारा है। हर कोई 90 दिन तक अपने परिवार में सब गांव टोला का नाम याद रखते, इसीलिए नहीं भूलते हम। कुछ ऐसी चीज है जो हम नहीं भूलते। अगर तुमको दाल की जगह सब्जी दे दो तुम कहोगे दाल सब्जी आया है, ये नहीं भूलते। तो 90 दिन तक किसी चीज को करो और फिर लाइफ टाइम तुम्हारा है, लाइफ टाइम। और आज जो चीज तुम पढ़ रही हो शायद देख लेना, किसी से एक चीज सवाल कर लेना कोशिका के बारे में। किसी हम लोग देहात में बिलोंग करते हैं, किसी को भी नहीं पता होगा कोशिका होती क्या है। माइक्रोकांडिया के बारे में पूछना, अपने चाचा चाहे किसी भी पूछना, उनको नहीं पता होगा माइक्रोकांडिया के बारे में। क्योंकि माइक्रोकांडिया पढ़ाया कब जाता है, जब हम इंट्रेंस एग्जाम के लिए जाते हैं, जब हम किसी अधिकारी के लेवल के लिए जाते हैं तब हमको पढ़ना पड़ता है।
उस समय ये पूछा जाता है कि माइक्रोकांडिया ऊर्जा बनाने का कार्य किसी में क्वेश्चन दिया रहता है, 4 ऑप्शन देंगे कि माइक्रोकांडिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम और फिर केंद्र, किसमें से कौन सा ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। तुमको माइक्रोकांडिया अगर याद है तो तुम माइक्रोकांडिया को टिक करोगे, ये चीज वहां काम देगा। तो सोच लो तुम हो कि नहीं, अधिकारी की तरह जा रही हो कि नहीं, बस इसी तरह जाना है और 10,000 को घटाना नहीं, ठीक, जाओ।